स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर सेकंड देखेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े बेसिक्स देखेंगे कि हमारे रिलेशन और फंक्शंस के क्या है, बेसिक्स क्या है। तो चैप्टर जो है हमारा सेकंड है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक जो इसमें हमको समझना है वो समझना है हमको ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या समझना है? ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? देखिए, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में पढ़ी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था, हमारे पास एक्स वाई, ठीक है, ये पेयर होता था, हमारे पास एक्स वाई होता था और एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू वाई एक्स होता है। देखिए, सेट में 1,2 इक्वल्स टू 2,1 होता है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में x, y नॉट इक्वल्स टू y, x होता है। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या है? देखिए, क्या होता है जब हम सेट की बात करते हैं, सपोज हमारे पास सेट है 1, 2, 3 और सेट बी है a, b। तो ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो कुछ हमको ऐसे ऑर्डर्स मिलते हैं, 1, A, 1, B, 2, A, 2, B। इस तरीके से हमको क्या मिलते हैं? ऑर्डर्ड मिलते हैं। तो ये क्या है? हमारे कोऑर्डिनेट्स ही है, मतलब एक्स वाई को ही डिनोट कर रहा है, ये भी एक्स वाई को डिनोट कर रहा है, ये भी एक्स वाई को डिनोट कर रहा है, ये भी एक्स वाई को। तो ये सब क्या है? एक्स वाई को ही डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास एक्स वाई, जरूरी नहीं है एक्स वाई हो, ए कॉमा बी भी हो सकता है। ओके, ए कॉमा बी भी हो सकता है। इसके बाद बात आती है इक्वलिटी की। ये सब आपको शिवलाल की बुक में टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप पढ़िएगा इसको। ओके, इक्वलिटी की बात आती है। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी दो पेयर्स ए कॉमा बी इक्वल तभी होंगे, कब इक्वल होंगे? जब उसके फर्स्ट एलिमेंट जैसे ए और एक्स इक्वल हो जाए और बी और वाई इक्वल हो जाए, तब ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो जाएगा एक्स कॉमा वाई के। तो ये आपको बात पता है कि ए कॉमा बी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? बी कॉमा ए होगा। ये भी इसमें टॉपिक है हमारा। तो इक्वलिटी कब होगी? जब ए इक्वल्स टू एक्स हो जाए और बी इक्वल्स टू वाई हो जाए, तो हम बोलेंगे ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के क्या है? इक्वल है। या फिर अगर हमको जस्ट सपोज कंडीशन दी जाए कि ए इक्वल्स टू एक्स है और बी इक्वल्स टू वाई है, तो आपको अगर किसी की वैल्यू निकालनी हो तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। सपोज यहाँ पे ए दिया हुआ है 2q+1 और यहाँ पे x दिया हुआ है 3 और यहाँ पे b दिया हुआ है 2p+3 और यहाँ पे y दिया हुआ है सपोज 9। तो ये अगर आपसे बोलें कि q और p की वैल्यू निकालो, तो आप इसमें से निकाल सकते हो। कैसे? इसको q को a को इक्वल करना किसके? x के। ठीक है, कहेगा कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, तो आप इनके क्या करना? एलिमेंट x, a और b और x और y, तो a इक्वल्स टू x हो जाएगा, b इक्वल्स टू y, तो यहाँ से आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? देखिए यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहीं से हमारी ये जो मैं आपको पूरा बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग रिलेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये है, सपोज आपको सेट ए दिया हुआ है, मैं प्रीवियस एग्जांपल दे रहा हूँ 1, 2, 3 और सेट बी दिया हुआ है a, b। आपको a क्रॉस बी निकालना है, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यही क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए, तो अब हम इसके बाद कैसे क्या करना है हमको? अब हमको सपोज इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकलेगा? आप सेट में क्या डिफाइन कर दो? इनका ऑर्डर्ड पेयर शो कर दो। किसका किसका? 1a का, फिर 1b का, फिर 2a, फिर 2b, फिर 3a, ठीक है, यहाँ पे कॉमा भी आएगा, फिर 3b। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे? ऑर्डर्ड पेयर्स में हमने क्या निकाल दिया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब सेट ए और सेट बी का हमने क्या निकाला है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे सपोज हमको अगर बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी क्रॉस ए क्या होगा? a, 1, फिर क्या आएगा? b, 1, ठीक है, फिर क्या आएगा?
ए कॉमा वन, फिर देखो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, ए कॉमा वन, ए कॉमा टू, ए कॉमा थ्री, या बी कॉमा वन, बी कॉमा टू, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ए वन बी टू, फिर ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री, ऐसे भी लिख सकते हो। ए वन बी वन हो, ए वन बी वन हो गया, इसके बाद क्या आएगा ए टू, ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा बी टू, फिर क्या आएगा ए थ्री, और फिर क्या आएगा बी थ्री। ठीक है, ये आएंगे हमारे क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, ये आएंगे हमारे कार्टेशियन। क्या ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस है? बिल्कुल नहीं, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आती है कि सर ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं, सबसेट्स कितने बन सकते हैं, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आपको कभी भी सबसेट्स निकालना हो तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, एन ए कितने एलिमेंट्स हैं 3, एन बी कितने हैं, बी के एलिमेंट्स कितने हैं 2, एन ए इंटू एन बी कितना होगा 6। तो अगर आप देखो एन ए इंटू एन बी 6 आया ना, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आपको टोटल नंबर ऑफ अगर सबसेट्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर जो हमारे ये आया है एन ए क्रॉस एन बी कितना है 6, तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 6। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे 2 टू दी पावर 6। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मैं आपको पूरा ये जो है बुक का ही बता रहा हूँ, शिवलाल बुक का। अच्छा, शिवलाल बुक में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, तो किसी क्वेश्चन पे अगर आप स्टक हो जाते हो तो क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं आपको क्वेश्चन को करेक्ट करके बता दूंगा। तो ये परेशान मत होइए कि आपका आंसर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में भी बहुत जगह मिस्टेक है, मैं करेक्ट आपको क्वेश्चन कराता जाऊँगा जैसे जैसे एक्सरसाइज होती जाएगी। तो अभी हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसके बाद हमारा टॉपिक है आर्बिट्ररी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, ये है हमारा अगला टॉपिक। अब आर्बिट्ररी का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको ए क्रॉस बी ही करने को मिले, आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी करने को मिल सकता है, या ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी बी। तो ये ट्रिपलेट सेट हो गए, मतलब आप 3 सेट्स का क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको ऐसे भी मिल सकता है, जरूरी नहीं आपको सिर्फ 2 सेट मल्टीप्लाई करने को मिले। तो फिर हम लोग 3 सेट हमारे पास जब रहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हमारे पास ट्री डायग्राम होता है, क्या होता है ट्री डायग्राम। हम ट्री डायग्राम से उन क्वेश्चंस को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ट्री डायग्राम। तो देखिए ट्री डायग्राम कैसे हम करते हैं, देखिए सपोज हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, हम क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन सपोज हमको दिया हुआ है सेट ए, सपोज ये एग्जांपल ही क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन है 1, 2, 3, बी दिया हुआ है 3, 4 और सी दिया हुआ है 2, 5। ये सेट्स गिवन है आपको, ठीक है, ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, आपको पता होगा ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो आप क्या करो, अब 1 सेट ए का एलिमेंट्स लिखो 1 2 3, ओके 1 2 3। अब बी में कितने हैं, दो है ना हमारे पास एलिमेंट्स, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 4, यहाँ पे भी लिखोगे 3 4, और यहाँ पे भी क्या मेंशन करोगे 3 4। अब सी के कितने एलिमेंट्स हैं, सी के एलिमेंट्स हैं कितने 2 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आप 3 के लिए क्या करोगे मेंशन, पहला 2 फिर 5, फिर 4 के लिए भी 2 5, 3 के लिए अगेन 2 5, 4 के लिए अगेन 2 5, ऐसे ही 3 के लिए और ऐसे ही 4 के लिए। तो देखिए अब आप कैसे बनाओगे, पेयर कैसे बनाओगे, देखो इधर समझो इसको। आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो ये स्पेस हमारा क्या हो जाएगा सेव हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा देखिए, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या मिलेगा आपको, समझिएगा 1 3 2, फर्स्ट क्या आ जाएगा 1 3 2, सेकेंड 1 3 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉमा 1 3 5, फिर देखिए 1 3 2 हो गया,
135 हो गया। इसके बाद 142 145, 142 फिर 145। इसी तरह 2 के साथ 232 235 242 245 332 335 342 और 345। देखिए कितना इजी है। तो मैं पूरे एलिमेंट्स यहाँ पूरे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 132 135 132 135 फिर 142 145 142 145। इसी तरह 232 ये 2 है, ओके 232 और 235 242 और 245। इसी तरह 332 335 342 और 345। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। जब हमारे पास 3 सेट होंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर आपका सेकेंड है, ओके। एग्जाम्पल नंबर थर्ड हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सपोज ए हमको दिया हुआ है, ए हमको क्या गिवन है, सेट ए क्या गिवन है ए कॉमा बी, और सेट बी क्या गिवन है बी कॉमा ए। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा, ओके, बी कॉमा ए। आपको पूछा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए ए क्रॉस बी के। देखिए जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो इसमें बताइए कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। एन ए इंटू एन बी करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4। चेक कर सकते हो आप, देखो ए क्रॉस बी अगर हम करें तो क्या मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा ए कॉमा बी, फिर मिलेगा ए कॉमा ए, फिर मिलेगा बी कॉमा बी, फिर मिलेगा बी कॉमा ए। तो देखिए आपको ये मिले ना एलिमेंट्स, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या मिले, ए कॉमा बी, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा ए। तो ये 4 है। देखिए हमने पहले ही 4 निकाल लिया था ये। अब आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, 2 टू दी पावर 4। 2 टू दी पावर 4 क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। यही क्या है हमारा आंसर है, ओके। यही क्या है हमारा आंसर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे, 2 टू दी पावर 4। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2A है, ठीक है। एक्सरसाइज 2A सॉल्व करते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो एक्सरसाइज का है वो हम देखते हैं। देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, एक्सरसाइज 2A। आप एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा, किसी एग्जाम्पल में डाउट होता है तो हम जूम क्लास में फिर उसको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, सपोज क्या दिया हुआ है आपको, लेट y माइनस 2 कॉमा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 कॉमा y प्लस 2। अब ये ऑर्डर्ड पेयर है, आप इसको चाहो तो ऐसे लेट कर सकते हो, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल P कैपिटल Q। अब यहाँ पे y माइनस, अब ये इक्वल गिवन है, तो जब ये ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो इसके x और p इक्वल हो जाएंगे और y और q इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको क्या मेंशन कर सकते हो, y माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1, है ना, y माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1। और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू y प्लस 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए y माइनस x इक्वल्स टू 1, माइनस 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस 1 प्लस 2 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वाई एक्स प्लस 1, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे आप पुट कर दो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 प्लस 2, तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। अगर x 2 है तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 3। आपको इसमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, आपने x और y की वैल्यू क्या कर दी, कैलकुलेट कर दी। बस इतना सा क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू 1, 2 एंड b इक्वल्स टू 2, 3। a एंड b निकालना है, a क्रॉस b निकालना है, तो आप डायरेक्ट लिख दो 1, 2 2 फिर 1, 3 फिर 2, 2 फिर 2, 3। सिंपल, बस यहीं पे बात खत्म हो गई। क्वेश्चन थर्ड,
if a equals to this and b equals to this then show that a क्रॉस b। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो आप a क्रॉस b निकाल लेना इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में, और b क्रॉस a निकाल लेना। आप चेक कर लेना a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में इफ a इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड b इक्वल्स टू 5, 7, तो यहाँ पे ये क्या होगा, देखिए a क्रॉस b आपको निकालना है, a क्रॉस b, ठीक है। a क्रॉस b कैसे निकलेगा, एलिमेंट कितने कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे हमारे पास, देखिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 3 2 जा 6। अब हम निकालते हैं, देखिए a क्रॉस b 1 5 1 7 2 5 2 7 3 5 3 7, ये आ गया हमारा a क्रॉस b, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर सिक्स आपका होमवर्क है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ है इफ a इक्वल्स टू 1, 2, 3 b इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड c इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6। आपको क्या निकालना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो a तो आपको पता है 1 क्रॉस 2, 1, 2, 3 है, ठीक है, और b क्या है, b साथ में क्या आएगा इसके, देखिए इसको ऐसे मत लिखिए, यहाँ पे b इंटरसेक्शन पहले c निकाल लेते हैं हम लोग b इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं। b इंटरसेक्शन c क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स 3 और 4, तो ये आ जाएगा 3, 4। अब आप निकालिए a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो देखिए a क्या है हमारे पास 1 2 3 और b इंटरसेक्शन c क्या है 3, 4, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2, 3 सॉरी 1, 3, पहला एलिमेंट हमारे पास x होगा 1, फिर y क्या होगा 3, फिर 1, 4, फिर क्या आएगा 2, 3, फिर 2, 4, फिर क्या आएगा 3, 3 और फिर 3, 4। ये क्या है हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है।